अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कमीज़ है मेरे पास और इसकी मैंने जिस तरह पिको करते हैं उस तरह पिको करके बताने वाली हूँ। लेकिन ये कढ़ाई का भी आप नाम दे सकती हैं, लेकिन ये पिको होगी। दुपट्टे को भी कर लग सकते हैं और इस तरह कमीज़ के चाकू को या सामने तीन मैं तरह की आपको पिको करके बताऊँगी हाथ के साथ। और उसका तरीकाकार ये है कि ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अगर आपके पास एंकर का धागा मोटा है, अपने इसके साथ कलर के साथ ये बाज़ार से फूल मिलते हैं क्रोशिया के बने हुए हैं, तो आप कोई भी फूल लगा के इस तरह के आपको डेकोरेट करके अपने कमीज़ में इस तरह के 3 किस्म की ये पिको है कर सकती हैं। तो ये देखें, मैंने वैसे आम धागा डाला हुआ है सुई में 4 धागे, ताकि ये मोटा हो जाए। सिर्फ मैं आपको ये इसकी कढ़ाई करके बताऊँगी। ये कमीज़ ली है मैंने सैंपल के तौर पे, तो मैंने इसके नीचे वाले हिस्से पे आपको पहले एक तरीका करके बताऊंगी। ये सिलाइयाँ लगा के ये मैंने कमीज़ मुकम्मल कर लिया। ये देखें, इसके चाक पे भी सिलाइयाँ लगी हुई हैं और नीचे घेरे पे भी। तो पहले मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ कि जो आप जौन सा मर्जी आप कर सकती हैं, लेकिन ये सिलाइयाँ लगी हुई हैं, उस सिलाई को जो होता है मशीन का धागा, उसकी जो सिलाई होती है उसके मुताबिक आपने एक एक पैर की ये ऐसे टांका ले लेना है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बहियारा के मैंने सिलाइयाँ लगाई थी कि मैंने ये ऐसे डेकोरेट करके आपको बताना है। अब आपने इस तरह टांका लिया, इसके बाद आपने इस तरह टांका लिया। आप कलरफुल भी ले सकती हैं, थोड़ा सा इस तरह करके, फिर आप येलो कलर का ले सकती हैं, उसके बाद आप ग्रीन ले सकती हैं, उसके बाद आप रेड ले सकती हैं। इस तरह आप ये वाली चीज़ है और इधर से ऐसे घुमा लेना है इस तरह ऐसे। फिर आप इधर से इधर लेंगे, इसी तरह इधर से इधर लेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं हम दूसरा जो तरीका मैंने बोला था वो बताऊंगी। दूसरा तरीका ये है कि हम थोड़ा सा इधर से गैप डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये आपने इस तरह करना है। इस तरह करके आपने इसको ऐसे सीधा पकड़ लेना है। कपड़ा आप अपनी तरफ रख लें और जो आपकी कढ़ाई है वो इस तरह कर लें। अब जो डबल धागा, अगर ये तो मेरे पास नलकी का है, मैंने 4 धागे डाले हैं, लेकिन अगर आपके पास डबल है तो इसको आपने डबल डालना है धागा, तो फिर ये अच्छी रहेगी। इसका टांके का तरीकाकार यही है। इसके बाद आपने फिर इस तरह लिया, इस तरह लेके फिर थोड़ा वक्फे में ऐसे 2 धागे लिए, यानी कि आधा धागा लेना है। अगर आप सिंगल डाल रही हैं, मोटा धागा है आपके पास, तो आपने ऐसे दरमियान में से ले लेना है। इसके बाद फिर आप ऐसे करें। ये आप दुपट्टों पे भी कर सकती हैं। आप अपने दुपट्टे पे सिलाई लगाएं और उस पर इस तरह की पिको घर में करें। क्योंकि बाज़ार से जाते हुए ये अगर आप फैंसी पिको नहीं करवाना चाह रहे, सादी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की ये वाली पिको घर में बना सकती हैं। दुपट्टा भी खूबसूरत लगेगा और घर में भी आसानी से आप बना सकेंगी। ये देखें, इधर आपने इस तरह पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे कर लिया। फिर आप देखें, ये जो मैंने अंगूठा रखा हुआ है, इसको मैंने इस तरह रखा, ये टांका लगाया। टांका लगा के ये जो सुई है ये आपने दरमियान से लेनी है। यानी मेरे पास 4 धागे हैं तो मैंने 2 ही लेने हैं, और अगर आपके पास डबल धागा है तो आपने 1 ले लेना है। ये हो गया। ये मेरे पास 4 धागे हैं तो मैंने 2 लिए हैं, और उसके बाद फिर आपने अपना अंगूठा बाहर निकाल लेना है। फिर आपने इस तरह कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी और आसान बनने वाला टांका है। अक्सर रुमालों में या बनैनी कमीज शर्टें होती हैं उन पे, या बेबी फ्रॉक होते हैं उनके बैन में, या मतलब दुपट्टों पे इस तरह एक अक्सर पिको हुई होती है। तो ये मशीनी होती है, लेकिन हम हाथ के साथ बना रहे हैं। अब आप इसको, ये तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपने करना क्या है कि आप ये धागा इस तरह रखें, ऐसे धागा रख के फिर आपने
जिधर तक आप लंबा टांका रखना चाहें तो लंबा रख लें, छोटा रखना चाहे तो छोटा रख लें। ये देखें इस तरह। फिर आपने इसको घुमा के ऐसे तो इस तरह रखना है, क्योंकि आपने ये जो धागा निकालना है ये इसके दरमियान से निकालना है, इस धागे से ऐसे इस तरह। इसको हम कांच टांका भी बोलते हैं, और अक्सर बेबी फ्रॉक में इस तरह के उन्होंने कॉलर वगैरह पे या फ्रॉक के नीचे हिस्से पे इस तरह की पिको वगैरह की होती है। तो यह आप हाथ के साथ बनाएंगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप दुपट्टे पे बनाएं, कमीज़ पे बनाएं, फ्राकों पे बनाएं, हर जगह पे बहुत ये खूबसूरत लगेगा। तो आपने इस तरह ये वाले अंदाज़ा आपने कर लेना है, या कोई निशान लगा लेना है, या आप अपने कमीज़ के मुताबिक, फ्राक के मुताबिक रख सकती हैं। इसके बाद आपने ये एंकर का धागा होता है मोटा, वो आप लेंगी। आप बारीक धागा नहीं ले सकती, क्योंकि वो फिर नज़र नहीं आएगा और मजबूत भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर दुपट्टे पे भी कर रही हैं तो फिर भी आप सिलाई लगा के तो फिर ही आप करेंगी। एक तो सिलाई के साथ जो धागे बारीक बारीक होते हैं वो अंदर चले जाएंगे, और दूसरा ये वाली मजबूत होगी, वो बहुत प्यारी लगेगी। ये आपने डेकोरेट करने के लिए करनी है, तो ज़ाहिर आप सिलाई लगाएंगी तो वो अच्छे से बनेगा। अगर सिलाई नहीं लगाएंगी तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। ये था मेरा तीसरा तरीका। अब मैं तीनों की आपको फाइनल लुक बताऊंगी। देखें, एक तो ये है, एक टांका मेरा ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। और आपको इनमें से जौन सा भी पसंद है आप इस पे अपनी कमीज़ पे, फ्रॉक पे आप बना सकती हैं। ये बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।